बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेल को एज अ डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर की तरह से वर्कशीट किस तरह बनेगी और उसका डेटाबेस हमें बनाना है डेटा एंट्री फॉर्म के साथ, वो किस तरह से होगा, बिल्कुल न्यू। और इसके एडवांस ऑप्शन जो है फॉर्मूले ऑप्शन फंक्शन रिस्टोर डेटाबेस और ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर कोई डुप्लीकेट डेटा हम एंट्री कर रहे हैं तो उसका अलर्ट मैसेज भी हमारे सामने प्रिंट होकर आ जाए। तो इसको किस तरह से हम सेट करेंगे एक्सेल शीट को एज अ डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर की तरह से विद डेटाबेस के साथ अनदर शीट पे, और इसमें कोई मुश्किल ना VBA कोड वगैरह यूज होगा, सिंपल ऑप्शंस की मदद से करेंगे। और इसके साथ हम फील्ड्स को भी इस तरह से रखेंगे, टाइम सेविंग फील्ड्स बने हमारे पास। जैसे हम एक मिसाल के तौर पे ये फॉर्म हमारा बना हुआ है गूगल फॉर्म की लास्ट क्लास में अपलोड करी, तो इस तरह की जो फील्ड्स होती हैं वर्कशीट के अंदर कहीं भी किसी एक्स्ट्रा सेल पे हमारा क्लिक नहीं हो, ओनली सिलेक्ट जो होंगी वही फील्ड्स होंगी जिसमें हमारी डेटा एंट्री चाहिए हमें। तो ये सब किस तरह से फंक्शन सेट करेंगे आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे यहाँ पर। अब इसमें हमें फील्ड्स जो जो हमें बनानी है पहले वो हम यहाँ पे बनाएंगे अपनी। एम्प्लॉय कोड हो गया, एम्प्लॉय आईडी हो गई, इस तरह से सबसे पहली फील्ड आ जाएगी और नेम हो जाएगा। तो जहाँ पे आपको फील्ड बनानी है वो, और उसके साथ जहाँ पर हमें एंट्री करनी है वो रॉ को हम सेट कर लेंगे। ठीक है, एम्प्लॉय कोड के बाद आ जाएगा एम्प्लॉय नेम। ये एम्प्लॉय नेम जो है एम्प्लॉय कोड, इसके बाद एक रॉ छोड़कर मैं नेक्स्ट हेडिंग टाइप कर रहा हूँ, या यहाँ पर हम जेंडर कर लेते हैं, ईमेल आईडी, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ। अब नेक्स्ट हेडिंग हम यहाँ पर दो कॉलम्स कम कर रहे हैं और फिर इसकी हेडिंग हम यहाँ पे देंगे सिटी, स्टेट, ज्वाइनिंग डेट, और यहाँ पर आ जाएगा डेजिग्नेशन। ठीक है जी, ये तो वही हमारी नॉर्मल फील्ड। और इधर हमारे पास सेल आ जाएगा, यहाँ पर सिलेक्शन बनेगी। अब ये वाला कॉलम कंट्रोल के साथ और ये वाला जहाँ पे एंट्री फील्ड बनेगी इसको सिलेक्ट करेंगे। वन बाय वन रो जहाँ पर डेटा एंट्री टाइप करेंगे इसको सिलेक्ट करेंगे और किसी भी एक रो को हम हाइट को बढ़ा लेंगे। ठीक है जी, इसके साथ ही यहाँ पे कंट्रोल के साथ सेलेक्ट और यहाँ पे अलाइन सेंटर लेफ्ट, बोल्ड के साथ यहाँ पे आपको डबल क्लिक करना है कॉलम ऑटो फिट। और इसी के साथ अब ये फील्ड के बाद जो एक एक फील्ड की रो है ब्लैंक, इसको सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल दबाकर मल्टीपल, और इसको एक रो हाइट को कम करेंगे तो सारी ऑल राइट कम हो जाएंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास इसकी फील्ड को हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक कंप्लीट हो गया ये। और डेवलपर में आ जाएंगे, इंसर्ट, यहाँ पे चेक बॉक्स का ऑप्शन मिल जाएगा, चेक बॉक्स लगाएंगे और इसमें क्लिक करके डिलीट कर रहा हूँ टैक्स को। राइट क्लिक लिंक के लिए फॉर्मेट, सेल में कोई भी एक सेल का लिंक कर देंगे हम। ठीक है जी, ओके कर देंगे। अब यहाँ पे चेक लगेगा तो ट्रू, नहीं होगा तो फॉल्स। और यहाँ पे हम टैक्स प्रिंट करेंगे टर्म्स एंड कंडीशंस। टर्म्स एंड कंडीशंस टाइप कर लिया हमने यहाँ पे, और इसके साथ ही सेंटर अलाइनमेंट फॉन्ट को बड़ा कर लेते हैं यहाँ से। शेप फॉर्मेट बॉक्स यूज किया है, शेप फिल नो कर लेते हैं, या फिर जो कलर रखना है वो कलर देख लें यहाँ पे, नो। ठीक है जी, ये हो गया। और इसके साथ
यहाँ पे जो भी आपको मैसेज रखना है टर्म्स एंड कंडीशन का, उसके लिए भी अगर एक बॉक्स आपको ड्रॉ करना है, यहाँ पे एक बॉक्स शेप से लेके एक और ड्रॉ कर लेते हैं। प्लीज फिल ऑल फील्ड बिफोर सबमिट। ठीक है, जब इसको सेंटर यहाँ पे कर लेंगे बोल्ड, और यहाँ से शेप आउटलाइन को हम कर देंगे 9। व्यू, अभी फिलहाल मैं अभी ग्रिड लाइंस को हाइड नहीं कर रहा, यहाँ पर इस तरह से लाइट सा जो है, और इसके अंदर एक और टेक्निक यूज करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट क्लिक। इंसर्ट के साथ मैं यहाँ से इस कॉलम की विड्थ को कम कर रहा हूँ, और इसी के साथ सिटी से पहले भी एक इंसर्ट करेंगे कॉलम, और इसके साथ इसकी भी विड्थ को मैं कम कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, फर्स्ट यहाँ पर कंट्रोल के साथ क्लिक, और एक जैसी कॉलम विड्थ रखनी है, किसी भी एक कॉलम विड्थ को बढ़ाएंगे तो दूसरी भी उसी तरह से बढ़ जाएगी। अब प्लीज इंटर योर कोड्स टैक्स लाइट से यहाँ पे हमें लिखा हुआ शो करना है। इसके लिए मैं यहाँ पे अलग से सेल में लिख रहा हूँ, प्लीज एंटर योर कोड। ये डिस्क्रिप्शन हो जाएगी। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन से हेल्प हो जाती है कि हमें क्या लिखना है। अब लेकिन ये इस सेल में लिखा हुआ है, शो हमें इस डेटा एंट्री वाले सेल में करना है, तो इसको यहाँ से इंक्रीज इंडेंट कर देंगे। सेम यही हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे, इस वाले सेल से क्लिक करेंगे कॉपी, और फिर यहाँ पे आएंगे पेस्ट, F2, इंटर योर नेम, फिर इसी तरह से यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे ईमेल आईडी, फिर फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फिर यहाँ सिटी, स्टेट, ज्वाइनिंग डेट, डेजिग्नेशन, और इसको बस एडिट करेंगे। इस वाले सेल से आएंगे, F2 करेंगे, योर ईमेल आईडी, योर ईमेल, योर कॉन्टैक्ट, शॉर्ट कर देते हैं यहाँ पे, डेट ऑफ बर्थ। अब इसमें कोई मैसेज आपको प्रिंट का कैपिटल लेटर में या शॉर्ट लेटर जैसे भी इसमें लिखवानी है, फिल कराना है, वो आप फील्ड में टाइप कर सकते हैं। स्टेट में आ जाएंगे, स्टेट, ज्वाइनिंग डेट, JD कर दिया मैंने, डेजिग्नेशन, या पोस्ट या डेजिग्नेशन एक ही बात है। ठीक है जी, अब इसको कंट्रोल के साथ क्लिक करना है, और यहाँ पे लाइट सा इसमें टेक्स्ट दिखाना है ये। ठीक है जी, ये वाली फील्ड सेलेक्ट कर लेते हैं हम इसमें से। टर्म्स एंड कंडीशंस के बॉक्स को बड़ा कर लेंगे यहाँ पे। ये देख लीजिएगा, 1 लाइन में ही रखना है, 1 लाइन, या 2 लाइन्स में रखना है, 2 लाइन्स में रखना है। अब यहाँ पर हमें मेल स्पेस देना है, उसके साथ लिखना है फीमेल। ठीक है जी, और इसको भी स्पेस दे देंगे, थोड़ा आगे लिखा हुआ आ जाइए। और यहाँ से कलर इसका डार्क रख लेंगे। नेक्स्ट अब डेवलपर
इंसर्ट, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा रेडियो बटन, ऑप्शन बटन। ऑप्शन बटन में आएंगे, यहाँ पे मेल फीमेल के लिए ऑप्शन बटन ऐड करेंगे और इसमें जो टैक्स लिखा हुआ है वो हटा देंगे और इसको मेल फीमेल के साथ हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है जी। कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक शिफ्ट दबा के कॉपी, तो सेम इसी पोजीशन में इसकी कॉपी आ जाएगी। इसको मेल फीमेल के साथ अटैच करेंगे। यहाँ तक ये काम करने के बाद दोनों को सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट कंट्रोल मेल में जाएंगे, एक बॉक्स को लिंक करना है, ट्रू के साथ वाले बॉक्स को लिंक कर दिया। अब यहीं पे मेल होगा या फीमेल होगा तो 2 और मेल होगा तो 1, ये सेल आ गया हमारा। और इसी के साथ टर्म्स एंड कंडीशन वाली ये जो टैक्स वैल्यू टैक्स बॉक्स को हम इसको नीचे रख रहे हैं, बॉक्स को भी थोड़ा नीचे ले आएंगे और मैं इस बॉक्स को ही पूरा कलर जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और इसको मैं होम में जाके कलर को ये कलर फिल कर रहा हूँ। ठीक है जी। और यहाँ से जो बॉक्स कलर है शेप फॉर्मेट में इसको नो कर देता हूँ, आउटलाइन भी नो कर देता हूँ, ये इस तरह आ जाएगा हमारा। ठीक है जी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई और अभी भी अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर हमें इस तरह से ये दिखानी है, ये ये कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करेंगे इसको और इसके अंदर हम जब टैक्स लिखें तो ये कलर जो है थोड़ा सा लाइट या फिर क्लियर हो जाए। कंट्रोल दबा के ऑल फील्ड सिलेक्ट करिए। अब अगर ब्लैंक हो तो उसमें कलर अलग तरह से आना चाहिए और जब इसमें डेटा एंट्री टाइप करें कोई भी फील्ड फील्ड हुई हुई है तो उसका कलर अलग से आना चाहिए। तो सबसे पहले सारी फील्ड सेलेक्ट करें, कंडीशनल हाईलाइट, मोर रूल, ब्लैंक्स। जब ब्लैंक्स हो तो इसमें फॉर्मेट क्या आना चाहिए, यहाँ से कलर मैंने ये वाला रख लिया लाइट्स, ओके कर दिया। अब इसमें जब ब्लैंक होंगी फील्ड तो क्या होगा, प्लीज इंटर द कोड, इस तरह से आ रहा होगा ये रिकॉर्ड। जैसी कोई फील्ड लिखेगा तो अभी हमने नो ब्लैंक में कुछ नहीं रखा, वाइट हो जाएगा। अच्छा, ये वाली कंडीशन हमने दे दी तो मैंने कंट्रोल Z किया इसको। जब हम यहाँ पर ब्लैंक नहीं होगा, सेल में लिखा हुआ फील्ड के अंदर कुछ होगा तो उसमें कलर लगाना चाहिए। तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ दोबारा। ये ब्लैंक वाला समझ में आ गया, जब ब्लैंक होगा तो ये कलर आएगा और जब नो ब्लैंक होगा तो उसमें कोई अलग सा लाइट कलर आना चाहिए। सेम इसी फील्ड में हम जाएंगे, कंडीशन में हाईलाइट में मोर, मोर में जाएंगे, यहाँ पे सेल वैल्यू नो ब्लैंक, नो ब्लैंक में क्या आना चाहिए, सेम फॉर्मेट में गए, लाइट सा कोई कलर में ये वाला फिल कर रहा हूँ, ओके कर देते हैं। ठीक है जी। अब देखें जब ब्लैंक होगा इस कलर में आएगा और जैसे ही कोई कोड अगर एंटर कर रहा है तो उसकी फील्ड चेंज हो जाएगी इस तरह से। ठीक है जी। यहाँ तक ये चीजें समझ में आ गई और इसके साथ यहाँ से इनको हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C, हेडिंग्स को प्लस करेंगे और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल ऑल्टर V या फिर पेस्ट स्पेशल ट्रांसपोज पे क्लिक पेस्ट। इसी के साथ नेक्स्ट ये वाली हेडिंग भी आ जाएंगी सारी, कंट्रोल C और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे कंट्रोल ऑल्टर V या फिर राइट क्लिक करेंगे पेस्ट स्पेशल ट्रांसपोज, ओके। लास्ट डेजिग्नेशन हो गई, डेजिग्नेशन से इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमारे पास सिलेक्ट ऑप्शन में गो टू स्पेशल ब्लैंक, ब्लैंक क्लिक हो गया। अब यहाँ पर हमें कंट्रोल माइनस यूज करना है, कंट्रोल माइनस के साथ शिफ्ट सेल लेफ्ट, ओके। तो इस तरह हेडिंग्स बन जाएंगी हमारी और ऑटो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और डबल क्लिक करेंगे, कॉलम ऑटो फिट हो जाएगा। और यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें कॉलम हेडिंग्स को यहाँ से क्लिक करेंगे, टॉप हेडिंग के पास से अपने हिसाब से आप कॉलम विड्थ को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, वो हाइट बढ़ा लें यहाँ से। सेम यही हेडिंग को कॉपी करेंगे, शीट 3 पे जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इसकी सेम कॉलम विड्थ पेस्ट करने के लिए कॉलम विड्थ पे चेक लगाएंगे, ओके। शिफ्ट दबा के दोनों सिलेक्ट करी मैंने और यहाँ से मैं इन हेडिंग्स को एक जैसी फॉर्मेटिंग दे रहा हूँ। यहाँ से कलर आ गया ये और यहाँ से कलर मैंने कर दिया वाइट, अलाइन सेंटर। ठीक है जी।
इस शीट पे भी वही कलर आ गया, इस शीट पे भी आ गया। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे शीट 2 पे क्या करना है, डाटा के अंदर इक्वल, इक्वल के साथ हम यहाँ शीट 1 पे जाएंगे और जो फिल वाला सेल होगा इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है जी, एम्प्लॉय कोड, फिर इक्वल एम्प्लॉय नेम, फील्ड वाला सेल इंटर, जेंडर, फील्ड वाला सेल ये वाला होगा 1 या 2, तो इस पे क्लिक करेंगे। फिर ईमेल के लिए शीट में आएंगे, ईमेल वाला सेल क्लिक इंटर, बस आपको लिंक बनाना है, लिंक के लिए ये होता है इक्वल, जिस सेल से लिंक बनाना है और फिर जिस सेल पे लिंक करना है वो सेल क्लिक करना है हमें जाके इंटर। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से अगेन इसी को सिलेक्ट करेंगे, सेल क्लिक करेंगे, डेट ऑफ बर्थ, सिटी, सिटी सेल आ जाएगा इंटर, स्टेट इक्वल लगाएंगे, स्टेट एंटर, ज्वाइनिंग डेट, सेल क्लिक करेंगे, ज्वाइनिंग डेट, डिजिग्नेशन, डिजिग्नेशन, ठीक है जी। अभी यहाँ पे जीरो वाली जो वैल्यू आ रही है इसको इस तरह से हमें नहीं चाहिए, इफ कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे बराबर है अगर ब्लैंक इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ पे भी ब्लैंक हो जाए ब्रैकेट क्लोज, ठीक है जी। कंडीशन बराबर ब्लैंक है, इसको कॉपी करा हमने तो यहाँ पे ब्लैंक हो जाए, नहीं तो वैल्यू है फॉल्स के अंदर कंट्रोल वी, इस तरह से जीरो हाइड हो जाएगा। ऑल फील्ड में यही काम करना है आपको, फर्स्ट कॉपी करेंगे यहाँ से, फिर कंडीशन यहाँ पर लगेगी इक्वल इफ ब्रैकेट बराबर है ब्लैंक, दो इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, तो यहाँ पे भी ब्लैंक हो जाए, नहीं तो ये वाली कंडीशन प्रिंट करें, ठीक है जी। हम मेल फीमेल के लिए इसके लिए इक्वल इफ ये सेल बराबर है 1 कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में हमने कहा मेल लिखा हुआ आ जाए, फिर इन्वर्टेड कॉमा, नहीं तो फीमेल, 1 होगा तो मेल, नहीं होगा तो फीमेल, ब्रैकेट की लूज। अब उसमें चेक लगा हुआ है अभी मेल पे, तो 1 है तो यहाँ पे मेल आ रहा है, नहीं होगा तो फीमेल, 2 होगा तो फिर फीमेल, देखें अभी यहाँ से 2 आ गया, फीमेल हो गया, ठीक है जी। यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आ गई। अब इसी तरह से जीरो वाली वैल्यू का जो मैंने बताया तरीका वो इसी तरह से करना है आपको, इक्वल इफ इस सेल को सिलेक्ट करेंगे बराबर है ब्लैंक कॉमा, तो यहाँ पे भी ब्लैंक हो जाए, नहीं तो पेस्ट, जो वैल्यू होगी वो चलाएं, अगेन इक्वल इफ बराबर ब्लैंक कॉमा, तो यहाँ भी ब्लैंक हो जाए, नहीं तो इस वैल्यू को चलाएं, और यही आपको कंप्लीट यहाँ तक आगे तक कंटिन्यू करनी है, ये एंड तक। E14, ठीक है जी, जो सेल होगा उसी का E12, तो यहाँ E12 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे E10 है, E10 E12 E12 E14 E14 जो कॉपी करना है वही सेल आपको पेस्ट करना है कंडीशन में, बराबर ब्लैंक है तो यहाँ भी ब्लैंक हो जाए, नहीं तो इसी सेल को प्रिंट कर दे, डबल क्लिक कॉपी कंट्रोल C, इफ बराबर ब्लैंक कॉमा, तो ब्लैंक हो जाए, नहीं तो इस सेल की वैल्यू को प्रिंट करना, ज्वाइनिंग डेट, इफ बराबर ब्लैंक, तो ब्लैंक बना तो यही पेस्ट हो जाए, लास्ट डेजिग्नेशन में भी यही आ गया, इक्वल इफ कॉपी कंट्रोल C बराबर है ब्लैंक कॉमा, तो ब्लैंक हो जाए, वरना तो यही वैल्यू पेस्ट हो जाए। चेक कर लेते हैं, J8 कॉपी पेस्ट नहीं करा यहाँ मैंने, J6 J4 E14 E14 E12 E10 E6 बिल्कुल सही है। ये काम यहाँ तक करना है। आप इस शीट के ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पे डेटा हमारा ऐड होगा, तो इसको आप सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल T टेबल में कन्वर्ट करेंगे, माई टेबल हैज बीन हेडर,
ठीक है जी, ये काम आपको इसमें करना है। शीट 1 पे आ जाएंगे वापस दोबारा। अब कुछ डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन करेंगे। यहाँ पे कोड में कोई नंबर के अलावा गलत टेक्स्ट वगैरह एंटर ना करे, तो यहाँ डेटा वैलिडेशन मेन्यू में आ जाएंगे। एनी वैल्यू से होल नंबर 1 से स्टार्ट होगी। मैक्सिमम जो यहाँ पे कोड एंटर होंगे डेटा हमारे 1000 तक होने चाहिए। इससे ऊपर की या कम की वैल्यू ऐड नहीं होगी। अब इसमें कोई 1000 से ऊपर की अगर वैल्यू ऐड करना चाह रहा है तो अलाउ नहीं होगी। 100 के अंदर का डेटा ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, एक तो ये हो गया। इंट्राई इंटर नेम, नेम में भी डेटा वैलिडेशन सेट कर लेते हैं यहाँ पे। और टैक्स लेंथ जो होगा वो हमारा इक्वल टू होना चाहिए 15 से 20। अब कोई बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा भी कुछ नहीं लिखे, वरना तो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो मैक्सिमम जितनी नाम की स्पेलिंग आ सकती है वो लिखें, वरना तो उसके अलावा अलाउ ना करें। या इसको कर लें लेस देन इक्वल होना चाहिए। ठीक है जी, लेस देन और इक्वल 15 हो गया। तो ये भी डेटा वैलिडेशन से आ गई कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 15, और उससे कम अलाउ होंगे। उससे ज़्यादा की कोई गलत एंट्री कर रहा है तो वो अलाउ नहीं होगी। नेक्स्ट उसके बाद ईमेल आईडी। ईमेल आईडी के अंदर लिख देते हैं कि कोई नंबर इंटर ना करें। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम आ जाएंगे और टैक्स लेंथ। अब ईमेल आईडी की जो भी आपको मैक्सिमम वैल्यू रखनी है यहाँ पे लेस देन इक्वल 20 हो। इतना ही एंट्री हो सकती है, इसके अलावा इससे कम एंट्री नहीं होगी। या इससे ज़्यादा भी ईमेल आईडी ऐड नहीं होती। ये रिस्ट्रिक्शन इसलिए है ताकि कोई गलत एंट्री नहीं करे। अगर कोई बहुत ज़्यादा कुछ लिख रहा है, उल्टा सीधा लिखने में लग गया, तो अलाउ नहीं होगा। फ़ोन नंबर अगर हम कोड के साथ प्रिंट करें यहाँ पे तो टोटल 12 डिजिट हो जाएंगे। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसके लिए हमने लेंथ सिलेक्ट करी। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल। देखिए सेल फोन नंबर कस्टम सेलेक्ट करिएगा और यहाँ पे लाइन बता दिएगा इसको LEN लाइन। और यहाँ पर हमारी कितनी लाइन होनी चाहिए, बराबर 12। ओके, तो अब देखें यहाँ पे अलाउ हो जाएगा। ज़्यादा हो गया, हो गया। अब यहाँ पे भी अगर हम लाइन चेक करें, लाइन फॉर्मूला होता है कैरेक्टर काउंट करने के लिए 12 12। ठीक है जी, ओके हो गया। बाकी डेट ऑफ बर्थ की जो डेट एंट्री होगी वो अब डेट के हिसाब से ऐड करना है। डेट ऑप्शन, डेट। अब इसमें स्टार्ट डेट जो होगी मिनिमम 1 1 और मैक्सिमम 70। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 90। ठीक है जी, यानी 90 से जिनकी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद क्योंकि एज लिमिट होती है कि भाई 25 को हायर करना है, 30 एज वालों को हायर करना है, उससे कम वालों को। तो मिनिमम डेट एंट्री जो इसमें अलाउ होगी वो 90 से होगी। 90 के बाद भी अगर कोई एम्प्लॉय इन कर रहा है तो 35 तक वो अलाउ है। एंड डेट उसकी कहाँ तक होनी चाहिए, 2010 कर लेते हैं। 1 1 2010। अब ये यहाँ पर 1 मंथ है, फिर डेट है, फिर ईयर। ये फॉर्मेट एक्सेल में डेट इस तरह चलेगी आपकी। अब कोई अगर 90 से पहले की अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर कर रहा है, 12वां महीना 5, सॉरी 12वां महीना 5th डेट, और 190 86, तो अलाउ नहीं होगी, मिनिमम 190 है। ठीक है जी, अब इसमें अंडरस्टैंड किस तरह से होगा जो भी डेटा वैलिडेशन हम दे रहे हैं कि इसमें क्या हमें लिखना है, क्या अलाउ नहीं हो रहा। क्योंकि एक अनअंडरस्टेबल मैसेज है, तो इसको हम समझाने के लिए जो भी हम रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगा रहे हैं। अब जैसे ये कोई यूजर अगर फिल कर रहा है, डेटा एंट्री कर रहा है, उसको नहीं पता आइडिया क्या है, तो आप एरर अपना शो करा सकते हैं। एज लिमिट, एज लिमिट क्या है,
मिनिमम डेट ऑफ बर्थ 1/1/90 एंड लास्ट ईयर जो अलाउ किया है 1/1/2000, क्या लिखा है हमने 10, तो यहाँ पे 2010 तक अलाउ होगी। यहाँ पे लिख देते हैं अलाउ एज बिटवीन, मिनिमम डेट ऑफ बर्थ ये आनी चाहिए, लास्ट ये आनी चाहिए। ओके, अब कोई भी अगर इससे पहले की इससे ऊपर की इंटर कर रहा है, जैसे मिसाल के तौर पे कोई दूसरा महीना 25 फरवरी 2012 ऐड कर रहा है, तो ये आ गया अलाउ एज बिटवीन, एज लिमिट अलाउ एज बिटवीन मिनिमम डेट ऑफ बर्थ और एंड लास्ट ये। तो वो फिर सही अगर उसके बिटवीन में होगा तो वो फिर यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करेगा, तो यहाँ पर अलाउ हो जाएगी। तो कोई भी इसके अंदर इस तरह के ऑप्शन है वो आप अपने हिसाब से फील्ड्स में ऐड कर लेंगे। ठीक है, तरीका मैंने बता दिया, सिटी में डाल सकते हैं, स्टेट में, डेट ऑफ ज्वाइनिंग में, डेजिग्नेशन में। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब यहाँ तक अब नेक्स्ट जब हम इसमें टाइप करें तो राइट टिक लगा हुआ आ जाए, यानी जो भी हम कोड लिखे राइट टिक, और नई अगर ब्लैंक फील्ड हो रही है तो फिर यहाँ पर हमारे पास टिक मार्क लगा हुआ आ जाए या फिर एक्सक्लेमेशन साइन आ जाए कि ये फील्ड आपकी ब्लैंक है। ठीक है जी, जैसे कोड लिखेंगे हम तो यहाँ राइट टिक लगा हुआ आ जाए। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, ये सेल नॉट इक्वल टू ब्लैंक, यानी अगर ब्लैंक नहीं है तो क्या होना चाहिए, 1 लिखा हुआ आना चाहिए, कॉमा नहीं हो तो फिर यहाँ पर 0 लिखा हुआ आ जाए। अब देखें यहाँ पे लिखेंगे हम जैसी कोड तो 1 नहीं तो 0। अब ये 0 और 1 को एक्सक्लेमेशन साइन में कैसे चेंज करेंगे, इसका फॉर्मेट कंडीशन फॉर्मेटिंग में आइकन मोर रूल, यहाँ पर हम सिलेक्ट कर रहे हैं राइट टिक। कब होगा ये, यहाँ पे हम नंबर सिलेक्ट करें और यहाँ पे जब वैल्यू 1 हो तो यहाँ पे राइट टिक बना हुआ आ जाए, और दूसरा भी यहाँ से नंबर सेलेक्ट करेंगे, इसमें बराबर 0 वैल्यू पे क्या लिखा हुआ आ जाए, एक्सक्लेमेशन। आप क्रॉस चाह रहे हैं क्रॉस, मैं एक्सक्लेमेशन रख रहा हूँ एक्सक्लेमेशन, और शो आइकन ओनली चेक लगाएंगे ताकि 0 1 लिखा हुआ नहीं आए। ओके, कॉपी करेंगे यहाँ पे, पेस्ट। पेस्ट से फायदा ये होगा इस सेल की सिलेक्शन में आ जाएगा और कंडीशन फॉर्मेटिंग भी अप्लाई हो जाएगी। सेम इसको ही कॉपी करें, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, ठीक है जी। देखें सेल रेफरेंस खुद ब खुद आ गया इनका। अब कोई डेजिग्नेशन है अपनी यहाँ पर फिल करा, यहाँ पे राइट टिक बना हुआ आ गया इस तरह से, तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। अब नेक्स्ट इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मेट थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, क्योंकि जो फॉर्मेट हम लिख रहे हैं तो वो इस तरह से आ रहा है। तो हम इसको कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करेंगे सारी फील्ड्स को, और यहाँ से अलाइन सेंटर करेंगे, मिट करेंगे। फॉन्ट साइज को हम थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा रख लेते हैं इस तरह से, 14 18 या 16 कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, टेक्स्ट एम्प्लॉय नेम, जैसे कोई नाम लिख रहा है तो किस फॉन्ट में आना चाहिए, ठीक है जी, ये फॉन्ट हो गया। या फिर 16 या 14 अगर बड़े रख रहे हैं तो कंट्रोल के साथ सारे सेलेक्ट करें, यहाँ से ये रख लेते हैं। ठीक है, अभी इसमें इसको क्लियर कर रहा हूँ। अब फॉर्म डिज़ाइन की चीज़ें तकरीबन हमारी कंप्लीट हो गई हैं, मेल फीमेल वाला ऑप्शन, और ये भी हमारा ऐड हो गया है इसमें। यहाँ से व्यू में जाएंगे, व्यू में जाके ग्रिड लाइंस को मैं चेक हटा रहा हूँ। ग्रिड लाइंस का चेक हटाने के बाद यहाँ पर हमारी इन फील्ड्स का कलर जो है थोड़ा सा अलग नज़र आए, तो यहाँ से होम में जाएंगे, कोई अच्छा सा कलर देख लेते हैं इनके लिए, ये कलर रख लेते हैं। ठीक है जी, अब जब कोई कोड इंटर करेगा तो कलर ये आ जाएगा इसका, और राइट टिक लगा हुआ आ जाएगा। ठीक है जी, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग में और हम काम कर लेते हैं। यहाँ पे शेप फॉर्मेट में इसका मैं शेप कलर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, और इसका फॉन्ट कलर वाइट कर लेते हैं,
अब यहाँ पर जैसे हम एंट्री कर रहे हैं तो ये टिक लगा हुआ जो है इसके साथ कलर भी आना चाहिए। तो कलर कंडीशन के लिए हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल के साथ, और किस कंडीशन में कलर आना चाहिए, जब यहाँ पर हमारे पास 1 लिखा हुआ है तो कंडीशन में हाईलाइट में इक्वल में जाएंगे और यहाँ पे हम कर देंगे 1, और 1 में इसकी कंडीशन ग्रीन हो जाए। ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे जैसे ही हम कुछ लिखेंगे, नेम हमने टाइप करा कुछ भी, तो ये ग्रीन हो गया। कलर मैंने कंट्रोल Z किया है, थोड़ा सा चेंज करना है, कोई दूसरा कलर देख लेते हैं, लाइट सा बहुत लग रहा है। तो यहाँ 1 कर लिया मैंने, और 1 का कलर येलो करना है, येलो कर लेते हैं। ओके, चलिए ये भी ठीक है। नाम जो अच्छा लगे कलर वो आप अपना फाइनल कर लें इस तरह से। ठीक है जी, ये भी फॉर्मेटिंग का हिस्सा बन गई हमारी। और अब नेक्स्ट हमें इसमें क्या करना है, फॉर्म की तकरीबन चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई हैं, और अब हमें इसमें थोड़ा सा एक काम बटन के हवाले से करना है, सबमिट और रीसेट। रीसेट क्लियर और सबमिट डेटा सेंड करने के लिए। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सेल रेफरेंस ले लेते हैं, ये वाला सेल कर लेते हैं, ये वाला। अब यहाँ पर इस जगह पे हम बटन का काम करेंगे, तो बटन के लिए मैं इस रो की हाइट को बढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पर रीसेट और यहाँ पे सबमिट। तो इसी के नीचे हम यहाँ पर आ जाते हैं, और 16 रो में हमारा बटन बनेगा, तकरीबन थोड़ा सा नीचे 20 रो में मैं यहाँ पे रीसेट लिख रहा हूँ, और रीसेट के साथ जो है कलर ये कर लेते हैं, और इसको सेंटर कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं इसको नाम दे रहा हूँ सबमिट। सबमिट डेटाबेस में भेजने के लिए, सेंड करने के लिए। ठीक है जी, कलर वाइट कर लिया। अब इसमें कंडीशन हमें यहाँ पे चाहिए कि ये ट्रू होना चाहिए, और शीट 2 पे जब आ जाए तो हम यहाँ पर ये काउंट ब्लैंक को 0, यानी सारी फील्ड जो होंगी वो फिल होनी चाहिए। सबमिट वाले बटन पर क्लिक, कंडीशनल में जाएंगे, यहाँ पे न्यू रूल, और यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल एंड ब्रैकेट ओपन ट्रू, सेल क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये बराबर है ट्रू, कॉमा, और फिर शीट 2 पे जाएंगे। ठीक है जी, या फिर पहले काउंट ब्लैंक टाइप कर लें, काउंट ब्लैंक के बाद ऑल फील्ड को सिलेक्ट करेंगे, और काउंट ब्लैंक का ब्रैकेट करेंगे क्लोज, ये बराबर है 0। ठीक है जी। तो यहाँ पर कलर ग्रीन, फॉन्ट वाइट, बोल्ड, ओके ओके। अब देखें यहाँ पर अभी हमने कंडीशन लगा दी, लेकिन अभी फील्ड हमने फिल नहीं करी। अब हम चेक कर लेते हैं इसको। कोड इंटर करा हमने, नाम इंटर करा, ईमेल आईडी दे दी कोई भी, फोन नंबर ऐड कर लिया, फील्ड ओके हो रही है सारी। ठीक है जी, डेट ऑफ बर्थ लिख दी हमने, सिटी, स्टेट, इसी तरह ज्वाइनिंग डेट है हमारी तकरीबन, इसको हम कर लेते हैं 12 और 15/2023, और डेजिग्नेशन जो है ये डेटा ऑपरेटर। अच्छा, कुछ सिलेक्टेड अगर ऐसी फील्ड्स हैं तो आप ड्रॉप डाउन भी बना सकते हैं उनका। ठीक है जी, ये हो गया सारा, और यहाँ पर देखें फील्ड फिल हो गई, और यहाँ पर चेक लगा हुआ है।
हो गया ये हाईलाइट। अब हमें इसमें कोड रिकॉर्ड करना है, यानी जब इस तरह से ये फिल हो जाएगा और इसको जब हम फिल करने के बाद क्लिक करें इसको बटन की तरह से, तो कॉपी करेंगे इसको और यहाँ पे करेंगे पेस्ट पिक्चर, उसको हम रखेंगे अपनी ये वाली रॉ के अंदर। ठीक है जी। सेम रीसेट वाले को भी कॉपी पेस्ट पिक्चर। ठीक है जी। और ये यहाँ से रो हाइट थोड़ी नीचे कर लेते हैं, ये इस तरह से आ जाएगा हमारा। और इसका सबमिट वाले का जो कलर है ये भी लाइट ग्रीन कर लेते हैं। मैनेज, एडिट, फिल, अप्लाई, ओके। ठीक है जी। तो इसको दोबारा कॉपी करेंगे, पेस्ट पिक्चर। अब सही है, कलर मैच हो रहा है। यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद डेटा सेंड करना है शीट 3 पर, डेटाबेस वाली शीट पे, और इसका लिंक हम उठाएंगे यहाँ से, इस शीट से डेटा, क्योंकि फार्मूले लगे हुए हैं तो ये रिमूव फार्मूलों के बाद यहाँ पे हमारा सेव होना चाहिए डेटाबेस में रिकॉर्ड। तो इसके लिए कुछ स्टेप मैं बता रहा हूँ, इसी तरह से इन स्टेप्स को फॉलो करना है, वरना मैक्रो काम नहीं करेगा, वीबीए रिकॉर्ड करना है हमें। सबसे पहले जो हमने टेबल में कन्वर्ट किया था डेटाबेस के लिए सेव करने के लिए, इसकी हेडिंग ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे नॉर्मल हमारी जो शीट आ रही है इसको हम कहीं भी यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, जिस शीट से डेटा उठाएंगे, और शीट 1 पे हम बाहर क्लिक करेंगे डेटा से। अब रिकॉर्ड डेवलपर ऑन करने के लिए रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक, यहाँ पे कोई भी मैक्रो नेम आप टाइप कर सकते हैं, मैं सेंड का नाम ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे और ओके कर रहा हूँ। अब ये करने के बाद सिंपल शीट 2 पर जाना है और आपको फर्स्ट सेल पे क्लिक करना है डेटा वाले, और शिफ्ट दबा के राइट एरो पर एंड तक सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे कॉपी, उसके बाद आ जाएंगे शीट 3 पे और कंट्रोल के साथ डाउन, उसके बाद यूज रिलेटिव रेफरेंस पे क्लिक और उसके साथ डाउन एरो करेंगे सिंपल, और होम मेन्यू में पेस्ट ऑप्शन में जाएंगे, वैल्यू क्लिक। ठीक है जी। यहाँ पर इस तरह ये काम करने के बाद दोबारा आपको ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है, डेवलपर टैब में यूज रिलेटिव प्रेफरेंस का चेक हटा देंगे, शीट 1 पर आएंगे दोबारा और यहाँ कंट्रोल के साथ जितनी फील्ड्स फिल हुई हुई है, यहाँ डाटा एंट्री हुई हुई है, इसको सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल के साथ और डिलीट। ये कंप्लीट करने के बाद डेवलपर में जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग। ठीक है जी। अब डेटा हमारा ऑलरेडी सेव हो गया, यहाँ से रिमूव हो गया क्योंकि डेटा एम्प्टी कर दिया फील्ड्स हमने। अब हमें यहाँ पर देखें ये बना हुआ है हमारा बटन, इस बटन से हमें मैक्रो को रन करना है। असाइन मैक्रो सेंड के नाम से हमने बनाया हुआ है, सेंड पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पर एक और फील्ड को हम डेटा टाइप करके चेक कर लेते हैं कि सही काम कर रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पे नाम सॉरी कोड इंटर करेंगे यहाँ पे, और इसके साथ नेम, इसके साथ ईमेल आईडी, इसके साथ कांटेक्ट, इसके साथ डेट ऑफ बर्थ और सिटी। एक दो एंट्री करके देखते हैं कि ये हमारा सही काम कर रहा है या नहीं। सिटी आ गई यहाँ पे पंजाब, ज्वाइनिंग डेट इधर हम कर लेते हैं 12/12/2022 और डेस्टिनेशन जो है वो मैनेजर। सबमिट ऑन हो गया, क्लिक करेंगे, फील्ड सारी रीसेट हो गई। यहाँ पर शीट 3 में जाएंगे, डाटा हमारा सेव हो गया। नेक्स्ट। इसी तरह एक और एंट्री कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक और एंट्री में करके दिखा रहा हूँ ताकि कंफर्म हो जाए कि डेटाबेस हमारा सही काम कर रहा है और सही डेटा स्टोर हो रहा है। लेकिन फिर एक बात का ध्यान रखिएगा जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको क्लिक हेडिंग के ऊपर रखना होगा। से यहाँ पर जितनी दफा भी डेटा एंट्री करेंगे इस शीट में आके कर्सर आपका यहीं होना चाहिए। उसके बाद शीट में आ जाएंगे, एक और क्लिक करके मैं जल्दी से क्विकली एंट्री कर लेता हूँ।
अब यहाँ पर कोड जो होगा वो हम यहाँ पे दे देते हैं 102, और कोड के लिए भी आगे मैं स्टेप बताऊंगा अभी आपको क्या करना होगा जिसमें ऑटोमेटिक लास्ट कोड एंट्री लिखा हुआ आ जाए, और अगर कोई डुप्लीकेट हम इंटर कर रहे हैं तो ऑलरेडी एग्जिस्ट लिखा हुआ आ जाए कि डेटाबेस में ऑलरेडी कोड मौजूद है। और नेम में हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं अली, इसके साथ ईमेल आईडी आ जाएगा ali@gmail.com, इसके साथ आ जाएगा फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर के साथ डेट ऑफ बर्थ, इसके साथ सिटी सक्कर, स्टेट सिंध, ज्वाइनिंग डेट 2 तारीख 5/2023, डेजिग्नेशन प्यून। ठीक है जी, अब देखें कर्सर मैंने बताया हुआ है हमें डेटाबेस की हेडिंग के टॉप में रखना है, आप सबमिट, तो इजीली सिंपल सही तरह से सारा काम हो रहा है यहाँ पे हमारा। देखिए सेव हो गया यहाँ पे अली डेटा, ये सारा स्टोर हो रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से आपको क्लिक जो होगा आपको यहीं पे रखना है हर दफ़ा इस डाटा के अंदर, और फिर यहाँ से अपना काम आप कंटिन्यू करते रहेंगे। और ये काम स्टेप करने के बाद इसको मैं आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ यहाँ से, इस तरह से शो नहीं हो। ऑप्शन जो हम यहाँ पर अगर ऑलरेडी टाइप कर रहे हैं 100, तो ये ऑलरेडी हमारा डेटा के अंदर मौजूद है। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारा क्या हुई है, अब जैसे मैंने 100 टाइप करा तो 100 का कोड पहले ही ऑलरेडी इंटर हुआ हुआ है, तो इसे हमें यहाँ पे अलर्ट मैसेज में ये प्रिंट करे कि ये कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इधर हम लगा देंगे काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, शीट डेटाबेस में जाएंगे, ऑल सेलेक्ट करेंगे कॉलम हेडिंग के पास से, कॉमा क्राइटेरिया में क्या देखना है, शीट 1 पे वापस आ जाएंगे, इस वाले नंबर को देखना है, ब्रैकेट क्लोज, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल होता है 1, अगर होगा तो ट्रू, नहीं होगा तो फॉल्स। अब ट्रू और फॉल्स को हम अपना ट्रू और फॉल्स कंडीशन के मैसेज में किस तरह से प्रिंट करेंगे, इसके लिए हम इसको यहाँ से कर लेते हैं मर्ज, और यहाँ इफ़ की जगह पर हम काउंट इफ की जगह पे पहले लगाएंगे इफ, पूरा लॉजिकल टेक्स्ट काउंट इफ हो जाएगा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, दिस कोड इज ऑलरेडी एक्सिस्ट। ठीक है जी, रिकॉर्ड एग्जिस्ट यानी ऑलरेडी नंबर मौजूद है, और फिर इनवर्टेड कॉमा, कॉमा तो लास्ट एंट्री कौन सी हुई है, यहाँ पे मैक्सिमम फंक्शन चला देते हैं वैल्यू इफ फॉल्स में, इफ की जगह मैक्स ब्रैकेट ओपन करेंगे, जो भी नंबर होगा उसका मैक्सिमम नंबर की जो लास्ट एंट्री है शीट 3 पे, ऑल कॉलम इंटायर सेलेक्ट, वो वैल्यू उठाएगा, मैक्स ब्रैकेट क्लोज, इफ ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब जैसे कोई 100 नंबर लिखकर इंटर कर रहा है तो दिस कोड इज ऑलरेडी एक्सेस, अब ज़ाहिर हो क्लियर करेगा तो ये इसका जब क्लियर करेगा खुद ब खुद यहाँ बताएगा कि लास्ट रॉ नंबर ये है आपका 101 लास्ट एंट्री। ठीक है जी, अब यहाँ पे जैसे हमने लिखा दिस कोड इज ऑलरेडी एक्सिस्ट, या फिर यहाँ लास्ट एंट्री हटा देते हैं, बस इसमें अगर कोई गलत कोड लिख रहा है तो उसके सामने मैसेज आ जाएगा, इसको हम कर लेते हैं रेड कलर, और यहाँ पर ये आ गया एक्सक्लेमेशन साइन, और अगर कोई हटा देगा तो उसकी लास्ट एंट्री यहाँ पर लिखी हुई आ जाएगी। ठीक है जी, ये लास्ट एंट्री है तो वो फिर अलाउ यहाँ पे ऐड कर सकता है, लास्ट एंट्री यानी 101 है तो आपको 102 ऐड करनी है। ठीक है ना, 101 आ गई, 102 के बाद से आपकी डेटा एंट्री हो जाएगी। अब इसके साथ हम एक और फील्ड ऐड कर लेते हैं जल्दी से, ईमेल आईडी हो गई as@gmail.com, फ़ोन नंबर आ गया यहाँ पे, एंटर, डेट ऑफ बर्थ आ गई यहाँ पे 11/15/2000, और यहाँ पे सिटी आ गई लाहौर, स्टेट पंजाब, ज्वाइनिंग डेट यहाँ पे आ गई 2/20/2020, और डेजिग्नेशन जो है ये डेटा एनालिसिस्ट। नेक्स्ट एक और मैक्रो रीसेट के लिए रिकॉर्ड करेंगे, डेवलपर में रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और इसके साथ कोई भी आप इसको नाम दे दें, मैं क्लियर नाम दे रहा हूँ,
और ओके करेंगे इसको। क्लियर के साथ आप यहाँ पर फील्ड कंट्रोल के साथ सारी सिलेक्ट करेंगे और डिलीट दबा देंगे। ये मैक्रो इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ गलत एंट्री हो जाती है, फॉर्म क्लियर करना है तो रीसेट पे क्लिक करेंगे आप। ये काम करने का डिलीट दबाने के बाद आप सिंपल फर्स्ट वाले सेल पे क्लिक करें और स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दें। इसका लिंक राइट क्लिक करेंगे यहाँ से असाइन मैक्रो इस वाले रीसेट बटन के साथ, और असाइन मैक्रो में जाके यहाँ पे क्लियर के नाम से हमने बनाया हुआ था इसको ओके कर देंगे। यहाँ से अगर कोई गलत एंट्री कर रहा है तो उसको रीसेट करेगा, वो क्लियर हो जाएगा फॉर्म यहाँ से। ठीक है जी, अब एक्यूरेट ये सारी चीज़ें हमारी इस तरह से काम कर रही है। नेक्स्ट लास्ट के अंदर अब हमें क्या करना है, इसके अंदर यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फील्ड क्लिक हो रही है हमारे पास, ठीक है जी, एक्स्ट्रा फील्ड जो क्लिक हो रही है, ये एक्स्ट्रा फील्ड क्लिक ना हो। यानी अब हम यहाँ से अगर हम इंटर कर रहे हैं तो ये ब्लैंक पे गया, फिर नेक्स्ट फील्ड पे आया, फिर ब्लैंक पे गया, तो फिर नेक्स्ट फील्ड पे आया, तो डेटा एंट्री में ऐसा कुछ नहीं होना, क्योंकि डायरेक्ट स्टेप से हम जो है जहाँ जहाँ फील्ड है वहाँ वहाँ कर्सर मूव करते हैं इंटर के बाद, अगर सॉफ्टवेयर में हम डेटा एंट्री कर रहे हैं तो सेम एज इट इज वैसे ही बनाना है हमें। तो एक्स्ट्रा फील्ड अभी जैसे हेडिंग पे क्लिक हो गई, यहाँ क्लिक हो गई, जब हमें ज़रूरत हो हेडिंग की तो हम हेडिंग पे क्लिक करें, काम करें। अगर ज़रूरत नहीं है तो सिर्फ डेटा एंट्री में ये वाली फील्ड पर काम होता रहे हमारा। ठीक है जी, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए एक तो ये वाली रो हो गई जिसमें हमारे बटन बने हुए, और बाकी ये वाले सेल हो गए, इसको आप कंट्रोल के साथ क्लिक मल्टीपल सिलेक्ट करें जहाँ पे डेटा एंट्री करनी है हमें। ये सेल क्लिक हो गया और इसी के साथ ये सेल क्लिक, इसके साथ ये सेल क्लिक। पहले इन सेल को देख लेते हैं, एक ये हो गया। ठीक है जी, अब कंट्रोल के साथ ये वाले सेल क्लिक कर लें। जिस तरह मैं बता रहा हूँ ये इसी तरह से आपको करना है। यहाँ पे फॉर्मेट में जाके आपको लॉक हटाना है इनका। लॉक हटाने के बाद ऑल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से फॉर्मेट में जाएंगे, प्रोटेक्ट पर क्लिक, और यहाँ पे सिलेक्ट लॉक सेल, सिलेक्ट अनलॉक सेल। तो सिलेक्ट अनलॉक पे एक दफ़ा चेक हटाएंगे, दोनों के चेक हट जाएंगे। सिंपल दोबारा चेक लगाएंगे तो सिर्फ सिलेक्ट अनलॉक सेल पे चेक लगेगा। यहाँ पर आप पासवर्ड इंटर करेंगे और ओके कर देंगे, री इंटर पासवर्ड, ओके। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपके सिर्फ इंटर करने से उन्हीं फील्ड के ऊपर कर्सर मूव होगा जहां पर डेटा एंट्री करनी है हमें। फिर इंटर करेंगे हम यहाँ पे तो देखें ईमेल आईडी पे आ गया डायरेक्ट कर्सर, SHA@gmail.com। फिर इंटर करेंगे तो फोन वाले नंबर पे कर्सर आ जाएगा। तो है ना, ये ट्रिक कहीं भी देखने को सीखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पे ही ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स और एडवांस चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा खुद भी देखें, शेयर करें, वीडियो को सेव कर लें अपने पास, बार बार प्रैक्टिस करें। कोई क्यूरी हो तो इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट करें, और ना लाइक की कोई वजह नहीं है तो भरपूर लाइक्स करें इसको, और दोस्तों के साथ भी इसको लाजमी शेयर करें ताकि इस तरह की और एडवांस से एडवांस चीज़ें ट्रिक्स देखने को सीखने को मिलती रहें। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारा ये हो गया कंप्लीट, और इसके साथ डेट ऑफ बर्थ आ गई। डेट ऑफ बर्थ में हम ईयर टाइप कर लेते हैं 198, उसके साथ इंटर। यहाँ पर अगर इंटर करेंगे फिर इंटर, या फिर कर्सर यहाँ पर लिया है और सिटी कराची, इंटर। नेक्स्ट स्टेट आ गया सिंध, फिर क्लिक करा हमने यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग 2020, फिर इंटर। और यहाँ पर हमारे पास डिजिग्नेशन हो गया इनकी HR, एंटर। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमें सबमिट पे क्लिक करना है। ठीक है जी, हो गया। डेटा सेंड कहाँ होना चाहिए, शीट पे, और यहाँ पे हमारी ये डेटा सेंड होकर रिजल्ट सेव हो गया। कंटिन्यू इस तरह से अब ये काम करते रहे, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिस तरह जो स्टेप्स मैंने बताया उस तरह से आप इसको काम कर ले सकते हैं। कहीं एक्स्ट्रा क्लिक कोई भी नहीं कर सकता, ये सब लॉक हो गई ये चीज़ें। तो पूरा कंप्लीट एडवांस डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर किस तरह से बनेगा वो मैंने इसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, ए से लेके जेड तक सारी चीज़ें शेयर करिए। फिर भी कुछ रह गया हो सकता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और सब चीज़ें समझ में आ गई, क्लियर हो गया है तो वीडियो फिर लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।